द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कुछ राजनेताओं के अजीबोगरीब बयान और कोरोना खत्म करने के उपाय का जो सिलसिला है जो वो बता रहे हैं वो अब भी जारी है। कोरोना महामारी की दूसरी भयानक लहर में जहां सभी वैज्ञानिक, डॉक्टर सबके सब इसे रोकने और इलाज करके लोगों को ठीक करने में लगे हैं, वहां अब देखिए कि बीजेपी नेताओं के हवन यज्ञ करके कोरोना भगाने के जो तर्क है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। हवन से कोरोना भगाने के दावे करने वाले बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री हवन यज्ञ करके कोरोना भगाने में जब असफल रहे, सभी ज्ञानी साध्वी जब पिछड़ गए, तो अब सामने आई है बीजेपी की मथुरा से सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी। अब हेमा मालिनी ने एक वीडियो जारी करके लोगों को हवन करने की सलाह दी है और उस वीडियो में ये बताया है कि कैसे हवन करने से पर्यावरण शुद्ध होता है और कोरोना खत्म हो जाएगा, कोरोना का प्रकोप खत्म हो जाएगा। उन्होंने पहले एक वीडियो जारी किया जिसमें वो ये बता रही थी कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी ब्रजवासी घरों में रह करके पूरे परिवार के साथ हवन करें और सिर्फ पर्यावरण दिवस को लेकर के ही नहीं, ये हवन तब तक करे जब तक कि कोरोना खत्म ना हो जाए, कोरोना चला ना जाए, तब तक हर एक दिन हवन यज्ञ करते रहे। और उसके बाद एक वीडियो सामने आया हेमा मालिनी का, जिसमें हेमा मालिनी जी सोफे पर बैठ के हवन करती हुई दिखाई दी। ये देखिए, ये वही वीडियो है जहां सोफे पर बैठ के हेमा मालिनी हवन करती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी और साथ ही इस वीडियो में बता रही हैं कि जब से ये कोरोना आया है, खास करके तब से पिछले 1 साल से ऐसे ही ये रोजाना हवन कर रही हैं अपने घर में। एक बार आप भी सुन लीजिए क्या कुछ तर्क दे रही हैं और क्या कुछ बता रही हैं हेमा मालिनी। आज सारा विश्व एक महामारी और पर्यावरण के प्रकोप को झेल रहा है। इस कठिन समय में मैं सभी लोगों को पर्यावरण दिवस के अवसर पर ही नहीं बल्कि हर दूसरे दिन, जब तक हम सब इस महामारी को हरा न दें, अपने अपने घरों से पारिवारिक हवन करने का अनुरोध करती हूँ। तो सुना आपने, हेमा मालिनी बता रही थी कि कैसे पिछले 1 साल से कोरोना की शुरुआती दौर से लेकर के अब तक इन्होंने हवन किया है अपने घर में, पूरे घर में, जिसके कारण ये कोरोना से बची रही। लेकिन लगता है कि हेमा मालिनी जी के इस ज्ञान को उनके घर के लोग ही उनसे नहीं लेते हैं या फिर उनकी बात को नहीं मानते हैं। तभी सनी देओल से लेकर के हर कोई उनके घर पर पॉजिटिव पाए गए थे। अभी बीते महीने ही कोरोना वायरस ने बॉलीवुड अभिनेता और हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र के घर पर दस्तक दे दी थी कोरोना वायरस ने, जहां आपने देखा कि धर्मेंद्र के घर में काम करने वाले कई स्टाफ, कई मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, एक के बाद एक, सबके सब। इसके अलावा बीजेपी सांसद सनी देओल भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। तो जो ज्ञान आज बीजेपी सांसद हेमा मालिनी लोगों में बांट रही हैं, उन्हें करने की सलाह दे रही हैं कि ऐसा करें तो कोरोना खत्म हो जाएगा, ये काम पहले उन्हें अपने घर के लोगों को करने के लिए समझाना चाहिए, उनसे करवाना चाहिए, फिर बाहर वालों को इसके फायदे बताने चाहिए। और आपको बता दें कि बीजेपी में ऐसी सिर्फ हेमा मालिनी अकेली ऐसी सांसद नहीं है, बल्कि और भी नेता और मंत्री हैं बीजेपी में जो हवन करके, गौमूत्र पी के, शंख बजा के, हनुमान चालीसा का पाठ करके, पापड़ खिला करके, कोरोना भगाओ का नारा दे करके कोरोना भगाने का दावा करते हैं। साध्वी प्रज्ञा हो, उषा ठाकुर हो, गोपाल शर्मा हो या फिर इनके अलावा और भी बीजेपी के कई नेता हैं जो गली गली और मोहल्ले में घूम के हवन करके उसे घुमाते फिरते हैं। उन्हें लोगों के बीच में ऐसे दिव्य ज्ञान बांटने में पहले अपने पार्टी के लोगों को ये करने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना विस्फोट अगर किसी पार्टी में हुआ है तो वो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के आला कमान तक इसके चपेट में आ चुके हैं। लेकिन तब बीजेपी के उन तमाम संक्रमित नेताओं ने हवन करके, गौमूत्र पी करके, कोरोनील खा करके, इन सब चीजों से कोरोना नहीं भगाया बल्कि अस्पताल का रुख किया था। तो इन नुस्खे और टोटके के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था जबकि उनकी पार्टी में इतने दिग्गज बैठे हैं। और तब भी देखिए कि बीजेपी और आरएसएस के लोग ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं और इसे करके भी दिखा रहे हैं जहां तहां। यहाँ आपको बता दें कि आज हेमा मालिनी के अलावा आज मथुरा में आरएसएस के तरफ से भी हवन किया गया। ये वीडियो भी आप एक बार देखिए जो आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कोरोना को भगाएंगे, घर घर हवन कराएंगे नारे के साथ मथुरा शहर में आरएसएस ने आज कोरोना हवन यात्रा निकाली थी। देखिए इस वीडियो में कि कैसे घूम घूम कर मंत्रोच्चार के साथ हवन कर रहे हैं आरएसएस के लोग। कोरोना को भगाएंगे, घर घर हवन कराएंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् गोविंदाय नमः। श्री राधा रमणाय नमः।
मतलब कोरोना वायरस के खात्मे के लिए बीजेपी और आरएसएस के नेता विचित्र तरीके अपना रहे हैं, एक के बाद एक। सारे डॉक्टर्स के इलाज को साइड में रखकर अब बीजेपी नेताओं ने हवन के धुएं से कोरोना संक्रमण को खत्म करने की तैयारी कर ली है पूरी तरीके से। इसके पहले मेरठ में बीजेपी नेता गोपाल शर्मा ने हवन किया था, आपने देखा था। उस वक्त उनके जो वीडियो है वो भी सामने आए थे कि मलिन बस्ती में घूमकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, कोरोना को दूर भगाने का दावा कर रहे थे इस तरीके से। साथ ही ये भी दावा किया था कि शंख की आवाज से वायुमंडल में जब वो फैलता है तो ये कोरोना वायरस खत्म हो जाता है। बीजेपी नेता गोपाल शर्मा ने खुद ही हवन सामग्री धुआं बस्ती में घुमाते हुए खुद का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल किया था और एक से एक बड़े बड़े दावे किए थे। तो बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जो धर्म और आस्था के नाम पे बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हैं और लोगों को भी ऐसी करने की सलाह दे रहे हैं, कोरोना भगाने की सलाह दे रहे हैं इन सब चीजों से। देखिए, धर्म और आस्था की बात अलग है, हम हमेशा से कहते आए हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि कोरोना संक्रमण एक वैश्विक महामारी है जिसका इस तरह से इलाज बताना कहीं से भी सही नहीं है। ये लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं इस तरीके से। ये बात इन नेताओं के पल्ले नहीं पड़ रही। हर बार कोई ना कोई बीजेपी का नेता सामने आकर के ऐसी बात करके चला जाता है और अभी देखिए कि और कितने ऐसे ज्ञानी हैं जो अभी छिपे होंगे इस पार्टी में, एक एक करके सब सामने आएंगे, फिर कोई नया नुस्खा लेकर के, कोई नए टोटके के साथ। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।